यूनिवर्सिटियों में होता था। तमाम सियासी जमातों में आदम मलिक को इज्जत की निगाह से देखा जाता था। उर्दू की तरक्की को लेकर उर्दूदां तबका फिक्रमंद है। समाजी कारकुन और मुहिब उर्दू मोहम्मद कमरुल अहसन का मानना है कि उर्दू जिस मकाम की मुस्तहिक थी वो मकाम उर्दू को नहीं दिया गया। कमरुल अहसन के मुताबिक एक साजिश के तहत उर्दू को ख़त्म किया जा रहा है और इसी का नतीजा है कि उर्दू स्कूलों में हिंदी और अंग्रेज़ी टीचरों की तकर्री अमल में आ रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमतों को सियासत से ऊपर उठकर उर्दू को रोज़गार से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। लोग अमल कर रहे हैं कि न उर्दू का फ़रोग हो और न उर्दू बढ़े। तो उर्दू को तरक्की देने के लिए, उर्दू को बढ़ाने के लिए कोई भी सरकार मुखलिस नहीं रही है। इसका हमेशा नाइंसाफ़ी होती रही। इंसाफ का तकाज़ा यह था कि उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान जिस तरह से बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल में बना दिया गया है, उसी तरह से इसको सर्विस में भी लागू करता। कि IAS IPS के इम्तहानात में उर्दू को जगह दी जाएगी। जो इसे पास करेंगे IAS IPS बन सकते हैं। प्राण राहिए अदम हुए। आज शिवाजी पार्क क्रेमेटोरियम में उनकी आखिरी रसूमात अदा कर दी गईं। फिल्मी दुनिया ने अपने चहीते विलेन को आखिरी विदाई दी। उनकी मौत पर फलक भी जैसे आंसू बहा रहा था। बारिश और ट्रैफिक के दरमियान प्राण के जस्द खाकी को मगरबी दादर में वाक़े मुर्दा घर से शिवाजी पार्क में वाक़े क्रेमेटोरियम लाया गया। आखिरी रसूमात प्राण के बेटों अरविंद और सुनील ने अदा की। इस मौके पर क्रेमेटोरियम में फिल्मी दुनिया की चुनिंदा शख्सियतें अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, शत्रुघ्न सिन्हा, गुलजार राज बब्बर, डैनी, रजा मुराद और करण जौहर समेत कुछ अहम हस्तियां मौजूद थीं। उन्होंने प्राण को इन अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। 100 साल से ज़्यादा की इस फिल्म इंडस्ट्री में 70 साल से ज़्यादा का योगदान बहुत ज़बरदस्त रहा, प्राण जी का रहा। ज़रूर ये उदासी का विषय है आज प्राण जी का जाना हमारे बीच से, क्योंकि प्राण जी सिर्फ मुझ जैसे लोगों के लिए या हम तमाम लोगों के लिए एक इंस्टीट्यूशन ही नहीं रहे। एक इंस्टीट्यूशन के अलावा एक संपूर्ण व्यक्तित्व के मालिक प्राण जी, उनका जाना एक तरफ जहाँ उदासी का विषय है, वहीं दूसरी तरफ ये बहुत ही गर्व और फ़ख्र का विषय है कि ऐसे प्राण जी के साथ हमें काम करने का, हमें रहने का, जानने का, पहचानने का मौका मिला। जैसे कहते हैं ना कि युग की समाप्ति इन लिटरल सेंस, आई थिंक दैट्स व्हाट हैज हैपेंड टुडे। एक जादूगर, वो पहले पर्दे का जादूगर जिसने जादू दिखाया और लोगों को एंटरटेन किया, अपने लिए नफरत ली, प्यार पाया। अपनी मेहनत से कई बड़े लोगों को और ऊंचा पहुंचाया और कईयों को बनाया। ऐसा कलाकार आज प्राण नहीं। जो कैमरे की जो उनकी जिंदगी थी, 400 कैरेक्टर उन्होंने जिए। उन्होंने सिर्फ काम नहीं किया, उन्होंने वो कैरेक्टर निभाए नहीं, बल्कि उन कैरेक्टर्स को उन्होंने जिया। तो उनके बारे में मैं यही कह सकता हूं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जिस तरह एक ताजमहल है, एक कश्मीर है, एक लता मंगेशकर है, इसी तरह एक प्राण था, एक प्राण है और दूसरा प्राण कभी नहीं। फिल्मी दुनिया से वाबस्ता कुछ शख्सियात ने ट्विटर पर भी प्राण को खिराज अकीदत पेश किया। आखिरी रसूमात में शिरकत करने वाले अमिताभ बच्चन ने क्रेमेटोरियम में मीडिया से बातचीत नहीं की, लेकिन ब्लॉग पर अमिताभ ने प्राण को इंतहाई नफीस, हरदिल अजीज, काम के ताल्लुक से ईमानदार और किरदार को अपनी अदाकारी से जिंदा कर देने वाला उम्दा अदाकार करार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि फिल्मी दुनिया का एक और अहम सुतून चला गया। बॉलीवुड को प्राण ने अमिताभ के साथ मिलकर कई यादगार फिल्में दी हैं। अमिताभ के ही लफ्जों में, ऐसा कहां से लाएं कि तुम कहें जिसे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। खास बात में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब। खास बात को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट।
बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता, मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं, अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। दुनिया के सबसे बड़े न्यूज सेंटर से ये है बीबीसी ग्लोबल इंडिया। नमस्कार, मैं हूं नेहा भटनागर। हर सप्ताह ग्लोबल इंडिया में हम लेकर आते हैं वो खबरें जो जुड़ी हैं आपसे, तो महसूस करिए हमारे साथ खबरों की धड़कन। ग्लोबल इंडिया में इस बार डॉलर के मुकाबले लगातार लुढ़कता रुपया, ज्यादातर लोग बेहाल लेकिन एक्सपोर्टर हो रहे हैं मालामाल। भ्रष्टाचार के मामले में श्रीलंका और नामीबिया से भी खराब भारत की हालत, चीन ने दिखाई है काफी सख्ती। ग्लोबल इंडिया में इनके अलावा आप देखेंगे एलियन की तलाश में अमेरिका के बाद अब जुटे ब्रिटेन के वैज्ञानिक भी। स्वागत है आप सबका ग्लोबल इंडिया की ताजा कड़ी में। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में इतने लंबे समय तक इतनी गिरावट पहले कभी नहीं देखी गई। लगातार 9 हफ्तों से जारी रिकॉर्ड गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चिंता की बात है, जिसकी विकास दर पहले से ही सुस्त हो रही है। हालांकि कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो गिरते रुपए का फायदा उठा रहे हैं। रुपए की इस फिसलन पर योगिता लिमाई की रिपोर्ट। लाल हजारी मुंबई में इलेक्ट्रिकल्स के डीलर हैं। उनका 2/3 सामान ताइवान, चीन, अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों से आता है, जिसे वो भारत में बेचते हैं। रुपए में आई भारी गिरावट ने उनके व्यवसाय को बुरी तरह से प्रभावित किया है। $1 की कीमत अब 60 रुपए से भी अधिक हो गई है और लाल हजारी को डर है कि ये गिरावट जारी रह सकती है। आज की तारीख में डॉलर जो चल रहा है उसको मालूम नहीं कहाँ तक पहुँचेगा, जिसकी वजह से बहुत ही बिजनेस अफेक्ट हो गया है और जो भी हमारी ओल्ड कमिटमेंट हैं वो हम नहीं फुलफिल कर पाते। कोशिश करते हैं अगर हमारे पास आइटम है उसकी चाहे अभी नई कास्ट $2 भी हो, $3 भी हो, पर और हमने $1.5 में बेची हो, तो अगर ये हमारे पास स्टॉक है तो हम कमिटमेंट फुलफिल करते हैं। लेकिन कुछ उद्योगों को इस गिरावट का फायदा भी हो रहा है। भारत को अक्सर दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। यहाँ के दवाई निर्माता देश के प्रमुख एक्सपोर्टर हैं। रुपए की कमजोरी इस सेक्टर का लाभ बढ़ा सकती है। इसके अलावा आईटी क्षेत्र को भी फायदा हो सकता है। भले ही कुछ उद्योगों को इसका फायदा हो रहा हो, लेकिन जानकार मानते हैं कि ये गिरावट भारत के लिए बुरी खबर ही है। In the context of India, there are several peculiarities. One of the peculiarities is भारतीय निर्यात में कुछ पेचीदगियां हैं। उनमें सबसे अहम यह है कि हम जो माल बनाकर एक्सपोर्ट करते हैं उसका कच्चा माल अक्सर बाहर से मंगवाना पड़ता है। Gems and jewelry exports all have large import components. सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि भारत बहुत बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम उत्पाद आयात करता है, जो गिरते रुपए की वजह से महंगा पड़ रहा है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने के असर से अर्थव्यवस्था का कोई पहलू अछूता नहीं रहता।
इस बात का भी डर है कि रुपए में आई गिरावट अर्थव्यवस्था के सकारात्मक रुख को प्रभावित कर सकती है। इससे महंगाई का दर भी बढ़ सकता है। साथ ही वित्तीय घाटे में दिखा थोड़ा बहुत सुधार भी छूमंतर हो सकता है। ये सभी मिलकर पहले ही धीमी पड़ रही विकास की गति को और धीमा कर सकते हैं। युग दलमय, BBC। और इसी मुद्दे पर और बात करने के लिए हमारे साथ हैं क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और आर्थिक मामलों के जानकार सुनील पोशाक वाले। स्वागत है आपका ग्लोबल इंडिया में। रुपए में ये गिरावट क्यों इतनी तेजी से? नेहा जी, इसके कई कारण हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय कारण इसका ये है कि जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था में जो सुधार नज़र आ रहा है, उसके देखते हुए फेडरल रिजर्व ने एक संकेत दिया है कि जो वो डॉलर छाप रहे थे, जो क्वांटिटेटिव ईजिंग जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, वो उसकी जो प्रक्रिया है वो उसको शायद सितंबर तक बंद कर देंगे। इसके कारण हुआ ये है कि डॉलर में काफ़ी ज़ोरों से उछाल आया है और डॉलर के बनिस्बत जो कई सारी इकोनॉमीज़ हैं जिनकी जो मुद्राएं हैं वो काफ़ी वीक हो गई हैं। तो भारत की मुद्रा ही वीक नहीं हुई है, ब्राज़ील की भी मुद्रा वीक हुई है, साउथ अफ्रीका रैंड भी काफ़ी गिरा है और टर्किश जो करेंसी है वो भी गिरी है। और इसके अलावा ऑफ कोर्स भारत की जो अर्थव्यवस्था की जो आपने संकेत दिया आपके इंट्रोडक्शन में, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो है हमारा, एक बचत खाता का जो घाटे की दर है हमारे पूरी अर्थव्यवस्था की जो वैल्यू है, GDP जिसको कहते हैं, उसके बनिस्बत वो काफ़ी अधिक है। और जब तक ये सिलसिला बनेगा तब तक भारतीय रुपये में सुधार आना ज़रा मुझे मुश्किल लगता है। तो फिर क्या ये माना जाए कि अमेरिका, जहां से मंदी की शुरुआत हुई थी, वहां की अर्थव्यवस्था में एक बार फिर से लोगों का विश्वास लौट रहा है, जबकि भारत की मुद्रा की साख गिर रही है? देखिए, इसमें दोनों ही बातें हैं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार आता जा रहा है। जो सब वहाँ से जो इकोनॉमिक डेटा आ रहा है वो ये संकेत देता है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था में अब सुधार आ रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था में एक शिथिलता नज़र आ रही है और एक पॉलिसी इनर्शिया जिसको कहते हैं, उसके कारण अब बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं हुई है रुपये को। सरकार कुछ कर सकती है इसे ठीक करने के लिए? बिल्कुल कर सकती है। सरकार को इस विषय में, देखिए, सबसे पहले तो एक सब्सिडी का जो विषय है उस पर उनको सोचना पड़ेगा। सरकार ने उस विषय में कदम उठाए हैं। डीजल की सब्सिडी पीछे कम की गई है, मगर उसको और कम करना होगा। पेट्रोल की सब्सिडी को भी कम करना होगा। इसके अलावा सरकार को अपने खर्चे कम करने होंगे। अगर आपकी अर्थव्यवस्था आयात पे निर्भर करती है, इंपोर्ट पे डिपेंड करती है, जो कि है हमारी स्थिति, तो हमें एक बहुत कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी होना होगा। इसका मतलब हमारे निर्यात क्षेत्र को हमको बढ़ावा देना होगा और जो निर्यात क्षेत्र जिस तरीके से हमें बढ़ाना चाहिए उसमें हमारा जो उत्पादन क्षेत्र से जो निर्यात होता है उसको बढ़ाना होगा। आज की स्थिति में हम जो भी निर्यात करते हैं वो ज़्यादातर कच्चे माल की करते हैं। वैल्यू एडेड हमारा उसमें एक्सपोर्ट्स नहीं है। इसी कारण हमें हमेशा हमारा जो बचत खाता रहता है उसमें हमेशा हमें आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा दिखता है। प्रोफेसर पोशाक वाले, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्लोबल इंडिया में आगे, उत्तर प्रदेश के गांव से लंदन पहुंची पिंकी का संदेश, लौट सकती है हर बच्चे की मुस्कान। सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. भाई बड़ा मगन है अखबार पढ़ने में। क्या हुआ भाई,
कुछ खास खबर आ गई क्या अखबार में? बिल्कुल आई है। अच्छा, ऐसा क्या आ गया? हमें भी बताओ। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत तंत्र मजबूत करने और अच्छी गुणवत्ता की बिजली देने के लिए ग्राम पंचायत विद्युत वितरण योजना बनाई है। क्या मतलब? मतलब ये कि पंचायत के निकटतम 33 केवी सब स्टेशन से अलग 11 केवी फीडर से गाँव में बिजली पहुँचाई जाएगी। इससे बिजली सुचारू रूप से मिलेगी। इसका फायदा ये होगा कि डिम लाइट और बार बार फॉल्ट होने की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ये सब होगा कब तक भाई? 3 पंचायतों पर एक 33 केवी सब स्टेशन बनेगा। अब तक 1232 स्टेशन बन चुके हैं, 400 इस वर्ष बनेंगे। क्यों, है ना खास बात? कभी छोटी सी शरारत बन जाए आफत और जिंदगी is good. TT Innovair, TT is good. सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए और बच्चों के माँ के लिए भी। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। IUCD गर्भ निरोधक गोलियां। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ेबी ज़ुबैर अब हैं ETV उर्दू पर। मैं ज़ेबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्से रसोई पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अक्से रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन। ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ताउन कर रहे हैं स्वीट्स आपको माह रमजान अल मुबारक की आमद पर खुशामदीद कहता है। अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। लंदन में BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। भारत में तो भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, लेकिन दुनिया भर में भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये एक महामारी के तौर पर फैला हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 100 देशों में 1 लाख से ज्यादा लोगों से भ्रष्टाचार के बारे में उनके निजी अनुभव पूछे। जिन देशों में सबसे ज्यादा लोगों ने भ्रष्टाचार की शिकायत की, उनमें यमन, कीनिया, जिम्बाब्वे का नाम सबसे ऊपर है। डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड में 1% से भी कम लोगों ने माना कि उन्होंने कभी भ्रष्टाचार खुद देखा है। भारत में 54% लोगों ने माना कि वो रिश्वत देते हैं। भ्रष्टाचार के मामले में श्रीलंका, घाना और नामीबिया भी भारत से बेहतर हैं। वैसे तो भारत की तुलना अक्सर चीन से की जाती है, लेकिन भ्रष्टाचार पर चीन ने भारत के मुकाबले काफी कड़ा रवैया अपनाया है। चीन के पूर्व रेल मंत्री को भ्रष्टाचार के बड़े मामले में दोषी पाए जाने के बाद मौत की सजा सुनाई गई है। ये वही रेल मंत्री हैं जिनकी अगुवाई में चीन की चर्चित बुलेट ट्रेनों का विकास हुआ। चीन के नए राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती से निपटने का अपना इरादा साफ जाहिर किया है। वो एक समय चीन सरकार के सबसे ताकतवर लोगों में से एक थे, पर अभी वो उसी सरकार के लिए अपराधी हैं। लियू जेजून को चीन में हाई स्पीड रेल नेटवर्क का जनक माना जाता था, मगर चीन के तेज विकास का ये प्रतीक अब भ्रष्टाचार में सन चुका है। चीन के पूर्व रेल मंत्री को लाखों डॉलर की रिश्वत लेने का दोषी ठहराया गया है। उन्होंने ये घूस मनमाने तौर पर अपने लोगों को परियोजनाओं के सौदे बांटने के लिए ली। चीन का हाई स्पीड नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। इसके लिए सैकड़ों अरब डॉलर खर्च किए गए, मगर 2 साल पहले एक बड़ी दुर्घटना के बाद असंतोष के सुर उठने लगे। 2 ट्रेनों की टक्कर में 40 लोग मारे गए थे। अधिकारियों पर आरोप लगे कि वो गड़बड़ियों पर पर्दा डाल रहे हैं और सुरक्षा को ताक पर रखकर लूट की गई है। मगर राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने के बाद से ही शी जिनपिंग ने भ्रष्ट अधिकारियों की धर पकड़ का संकल्प जताया। उन्होंने चेतावनी दी कि भ्रष्टाचार से सत्ता पर कम्युनिस्टों की पकड़ कमजोर हो रही है। पूर्व रेल मंत्री को अब निलंबित मौत की सजा सुनाई गई है। राष्ट्रपति को उम्मीद होगी कि इस सजा से एक संदेश जाएगा।
मगर जनता का भरोसा लौटाने में इस सजा से कितनी मदद मिल सकेगी, ये कहना मुश्किल है। मोहनलाल शर्मा, BBC। और अब BBC ग्लोबल एक्सक्लूसिव राउंड अप, दुनिया भर की बड़ी खबरों पर BBC की खास नजर। चीन के सिचुआन समेत कई इलाकों में जबरदस्त बाढ़ के बीच पहुंचे BBC संवाददाता मार्टिन पेशेंस। यहां पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश के साथ बाढ़ और भूस्खलन की खबरें आ रही हैं। सरकार के मुताबिक करीब 2.5 लाख लोगों पर इसका असर पड़ा है। कई इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। खराब मौसम की वजह से बचाव कार्य में भी दिक्कत आ रही है। सैकड़ों लोग अभी भी मदद का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर हुई विमान दुर्घटना में नए तथ्यों के मुताबिक यात्रियों को फौरन विमान से निकलने के लिए नहीं कहा गया था। रनवे पर विमान के फिसलने के 90 सेकंड बाद यात्रियों को निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जब फ्लाइट अटेंडेंट ने आग देखी। एशियाना एयरलाइंस का विमान बोइंग 777 सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 180 घायल हो गए। कनाडा में क्यूबेक के पास लैक मैगेंटिक शहर पहुंचे BBC संवाददाता डेविड विलिस, जहां कच्चा तेल ले जा रही एक ट्रेन पटरी से उतर गई। दुर्घटना के बाद विस्फोट हुआ, जिसमें कई लोग मारे गए। असल में ट्रेन में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मचारियों को बुलाया गया था। ट्रेन पर लगे ब्रेक हट गए थे, जिस वजह से ये पटरी से उतर गई। मामले की पड़ताल की जा रही है। पिछले दिनों मिस्र में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए राष्ट्रपति मुर्सी को गद्दी से हटा दिया गया, लेकिन उनके खिलाफ गुस्से की एक बड़ी वजह थी मिस्र की बिगड़ती अर्थव्यवस्था। लोकतंत्र से लोगों को बहुत उम्मीद थी, लेकिन अरब क्रांति के बाद मिस्र की अर्थव्यवस्था धीमी हुई है, जिसका असर आम लोगों की जिंदगी पर दिख रहा है। काहिरा से BBC रिपोर्ट। मोहम्मद का परिवार मिस्र की राजधानी काहिरा में पीढ़ियों से बेकरी चला रहा है। धंधा कभी मंदा भी हुआ है, जैसे साल 2011 में जब सरकार के खिलाफ फैले विरोध प्रदर्शनों के दौरान मोहम्मद के खरीदार, जो ज़्यादातर सरकारी मुलाजिम थे, अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। पर मोहम्मद कहते हैं कि इस साल हालत और बदतर हो गई है। अब बिक्री 1/3 कम हो चुकी है। यहाँ जो भी होता है उसका हम पर असर पड़ता है। आसपास प्रदर्शन होते हैं तो खरीदार नहीं आते। पर सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के पास अब खर्च करने को बहुत कम पैसे हैं। पहले जो लोग हमसे 10 ब्रेड खरीदने आते थे, वो अब 6-7 ही लेते हैं। लेकिन यहाँ जेब में पैसे ही कम नहीं हुए, खरीदने की क्षमता भी कम हुई है, क्योंकि महंगाई तेजी से बढ़ी है। Inflation has remained stubbornly high. महंगाई लंबे समय से मिस्र के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इस वक्त महंगाई बढ़ने की सालाना दर 10% से ऊपर है। एक गरीब देश के लिए लंबे समय तक इतनी महंगाई बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल है। मिस्र में जन विद्रोह के बाद लोगों को जिंदगी बेहतर होने की उम्मीद थी, लेकिन हुस्नी मुबारक के हटने के 2 साल बाद भी बात उम्मीद से आगे नहीं बढ़ पाई है। जैसे ये कोई पार्किंग नहीं है, बल्कि पेट्रोल स्टेशन के लिए बनी कतार है। पूरे देश में ईंधन की कमी है और ड्राइवर बताते हैं कि यहाँ बाकी पंप से कम भीड़ है। मैं यहाँ 3 घंटे से खड़ा हूँ और जब मेरी बारी आएगी तो वो मुझे आधा टैंक ही भरने देंगे। यानी कल से मुझे फिर से ये सारी मशक्कत दोबारा करना होगी। सारा देश समझिए रुक गया है। मैं अलेक्जेंड्रिया से आया हूँ, मैं इंजीनियर हूँ और मुझे वापस जाना है। बिना पेट्रोल के मैं अपनी नौकरी कैसे कर सकूँगा? टैक्सी, बस और लॉरी के ड्राइवरों के लिए ईंधन की कमी सीधे रोजगार पर असर डालती है। पर्यटन मिस्र में एक बड़ा उद्योग है, लेकिन उसमें भी 40% की गिरावट हुई है। लगता है कि राजनीतिक आज़ादी के लिए पूरा दमखम लगाकर लड़ने वाले मिस्रवासियों के लिए बेहतर जिंदगी की लड़ाई अभी बाकी है। मुकेश शर्मा, BBC। ग्लोबल इंडिया में आगे एक ऐसा गेम शो जिसके जरिए चुना जाता है राष्ट्रपति। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख उपभोक्ताओं को निशुल्क वितरण। कैंप में वितरण की जा रही 20 वाट की CFL 100 वाट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देती है। 2 CFL प्रयोग करने से प्रत्येक उपभोक्ता को औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत। CFL जो अशोक गहलोत साहब हमारे मुख्यमंत्री जी की बिना पे उन्होंने ये राहत BPL वालों को प्रदान की है। 2 CFL बहुत राहत मिलेगी।
यहाँ ये CFL मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इससे बिजली बचत होगी, इसलिए किसान को भी फायदा है, बिजली उपभोक्ता को फायदा है, आम आदमी को फायदा है। ये सबसे बढ़िया स्कीम है। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का। ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। तुम्हारी शादी कब हो रही है? क्या? मेरा एक दोस्त है, उसके पास 10 मुर्गियां हैं, 4 बैल हैं और घोड़ी भी है। तुम्हारी जोड़ी मस्त बैठेगी। बिजली, टाइम क्या है? मेरे पास घड़ी नहीं है। तुम्हारे पास दिमाग भी नहीं है? वो तो मुझे मालूम है। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं भाई साहब, परेशानी किस बात की। उल्टे घाट की गुणी सुरंग से गुजरते हुए मन उत्साह और रोमांच से भर गया। पहाड़ों को काटकर JDA ने कितना सुंदर रास्ता बनाया। पहले तो घाट की गुणी के सकड़े रास्ते से रेंगते हुए आना पड़ता था और भारी ट्रैफिक के कारण डर भी लगता था। इतना ही नहीं, सुरंग परियोजना की विश्व स्तरीय गुणवत्ता को देखते हुए इसे इस बार विश्वकर्मा अवार्ड 2013 भी मिला है। अच्छा, तब तो इसे राज्य सरकार का ऐतिहासिक फैसला ही कहा जाएगा। इस फैसले से और भी फायदे होंगे। सुरंग बन जाने से गुणी के सकड़े रास्ते से यातायात को राहत तो मिली ही है, वहीं गुणी की पुरा संपदा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित भी किया जा रहा है। और हाँ, इसके बन जाने से उत्तर पूर्व का जयपुर का रुका हुआ विकास फिर से गति पकड़ने लगा है। भाई वाह, मान गए। अब तो जयपुर को विश्व स्तरीय शहर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं कसम खाती हूँ कि मैं अपने होने वाले बच्चे को अपना पहला दूध जरूर पिलाऊंगी। मैं कसम खाती हूँ इब्तिदाई 6 महीने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपना ही दूध पिलाऊंगी और कुछ भी नहीं। बच्चे के 7वें महीने में आते ही उसे अपने दूध के साथ साथ घर का मुकव्वी खाना भी खिलाऊंगी। सुए तग़ज़िया के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है। आप सब लोग वादा करें और इन 4 उसूलों को हमेशा याद रखें। 1. हामिला ख़वातीन जरूर अच्छा खाना खाएं। 2. माँ का पहला दूध बहुत ही अच्छा होता है। 3. 6 महीने सिर्फ माँ का दूध। 4. फिर माँ का दूध और खुराक दोनों में तवज्जो। तो 4 बातों से नाता जोड़ो। सुए तग़ज़िया, भारत छोड़ो। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया, मैं हूं नेहा भटनागर। किसी दूसरे ग्रह पर प्राणी यानी एलियंस के होने की संभावना को लेकर अक्सर उत्सुकता रहती है। इस पर अमेरिका में तो काफी काम हो रहा है, लेकिन अब ब्रिटेन में भी एलियंस की खोज ने जोर पकड़ा है। चेशर में बड़े टेलीस्कोपों की मदद से ऐसे सिग्नलों को सुनने की कोशिश की जा रही है जो दूसरे ग्रहों से आ सकते हैं। आसमान सितारों से भरा है। इनमें कई बड़े बड़े ग्रह हैं। कुछ पर शायद जीवन भी हो, शायद बुद्धिमान प्राणी भी वहां रहते हों। अमेरिका में खगोल वैज्ञानिक लगभग 100 सालों से किसी दूसरी दुनिया से आने वाले सिग्नल को पकड़ने के अभियान में लगे हुए हैं। अब ब्रिटेन ने भी ये कोशिश शुरू कर दी है। In Merlin, you're looking at several kilohertz resolution. चेशर स्थित लेबोरेटरी में ये वैज्ञानिक सितारों, ग्रहों और ब्लैक होल से मिले सिग्नलों का अध्ययन कर रहे हैं, जिनमें दूसरी दुनिया से कोई संकेत छिपा हो सकता है। Of course, it's impossible to say how likely we are to detect. ये कहना मुश्किल है कि कभी कोई ऐसा सिग्नल मिलेगा जो पता नहीं है भी कि नहीं, मगर कभी किसी दूसरे ग्रह के वासी से कोई सिग्नल मिला तो ये बहुत बड़ी बात होगी। That would be the most incredible thing we'd ever done. दशकों से मानव दूसरे ग्रहों के प्राणियों से संपर्क होने की कल्पना करता आया है। क्या वो हमारे ग्रह पर हमला कर देंगे या क्या वो हमारे दोस्त बन जाएंगे? आलोचक ऐसी खोज के लिए हो रहे खर्च पर सवाल उठाते हैं, मगर इन योजनाओं से जुड़े लोग उनसे सहमत